स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान में जनन स्वास्थ्य का टॉपिक लेके चलेंगे, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। कल हमने बताया था कि बंध्यता क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है या बांझपन क्या है। ठीक है, आज उससे निजात पाने के जो तरीके हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, उसके बारे में बताना चाहेंगे। इसके निवारण के लिए क्या किया गया है, चिकित्सालयों में विशिष्ट संभाग की व्यवस्था की जाती है। इसे हम बंध्यता चिकित्सालय कहते हैं। तो कुछ रोगों का उपचार करके दंपतियों को स्वस्थ शिशु जन्म कराने में सहायता की जाती है। यदि कुछ रोगों का निवारण जो संभव नहीं हो पाता है, तो इस अवस्था में दंपति को उस उत्कृष्ट तकनीकी द्वारा सहायता की जाती है। इन तकनीकी को ही कहते हैं हम सहायक जनक प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो अब क्या होता है, पहला है अंतगर्भाशयी शुक्राणु सेचन या फिर इंट्रा यूरेटाइन सेमिनेशन। तो ये फुल फॉर्म बनती है, फुल फॉर्म आ जाती है भैया कि इंट्रा यूरेटाइन इंसेमिनेशन। इसके लिए ये दे देगा, इसकी फुल फॉर्म दीजिए, IUI की फुल फॉर्म बताइए। तो इंट्रा यूरेटाइन सेमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये कब दिया जाता है, यह इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पतियों के वीर्य में कम शुक्राणु होते हैं या शुक्राणु सक्रिय कम होते हैं। तो इस अवस्था में प्रयोगशाला में पति के वीर्य से शुक्राणु को पृथक कर लिया जाता है और कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि या गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इसे कृत्रिम शुक्राणु सेचन या इसे कृत्रिम शुक्राणु सेचन या फिर बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम AIT। तो ये भी आता है कि AIT की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, अगला है युग्मज अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण, मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र या फिर ZIFT की फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाती है। ZIFT का पूर्ण रूप बताइए। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब होता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, प्रयोगशाला में निषेचित किए गए अंडे लेंगे। ठीक है, निषेचित अंडा है कोई, इसमें क्या हो गया, निषेचित अंडा है। अब इसको युग्मज को 24 घंटे के पश्चात जब इसकी 8 कोरक पुटी बन जाएंगी, जब इसकी, तो इस अवस्था में स्त्री के अंडवाहिनी में लेप्रोस्कोप द्वारा अग्रिम परिवर्धन के लिए स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया है। अगला है युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण, मतलब है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र या फिर GIFT। तो इस विधि में उन स्त्रियों में किया जाता है जो अंडाणु नहीं बना पाती। ठीक है, अंडाणु नहीं बना पाती, उन स्त्रियों में किया जाता है, नहीं बना पाती हैं। तो परंतु निषेचन एवं आगे के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं वो। आगे के परिवर्धन व निषेचन नहीं, पहले निषेचन कर लें। निषेचन आगे के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं। इसमें एक दात्री जो है, दाता स्त्री से अंडाणु को लेकर उस स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है। दाता स्त्री से अंडवाहिनी लेके दूसरी स्त्री में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या फिर अंतःकोशिकीय
देखेंगे अंतकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण या ICSI। इसमें प्रयोगशाला में भ्रूण बनने की प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, शुक्राणु को, स्पर्म को मतलब सीधे ही अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यह तकनीक पुरुषों में शुक्राणुओं के अभाव या शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने की अक्षमता हो, ठीक है, या फिर असामान्य आकार के शुक्राणु जैसी स्थितियों में उपयोग की जाती है। इस तकनीक के उपयोग से प्रथम बच्चे का जन्म जो है सन 1992 में हुआ था। ठीक है, अगली है अंतःपात्र निषेचन या IVF को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है एक। तो यह तकनीक स्त्रियों के लिए सहायक है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। उनमें अंडाणु को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, निषेचन की जो है 32 कोशिकीय, कौन सी 32 कोशिकीय अवस्था में इस माता के गर्भाशय से रोपित कर देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, गर्भ अवधि जो है पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म दे देती है। तो इस विधि को कहते हैं IVF या अंतःपात्र निषेचन। यह भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। इस तकनीक को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। परखनली आ जाता है, परखनली शिशु क्या है, तो IVF की है, परखनली शिशु भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर अगला परपोषी मातृता, इसको सरोगेट माता भी बोलते हैं। ध्यान रखना, सरोगेट माता पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सरोगेट माँ। तो इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर एक अन्य स्त्री में यह भ्रूण जन्म तक तथा अस्थायी रूप से निश्चित समय पर वर्धित होता रहता है। तो इसे निश्चित भ्रूण को पुनः मूल माता में, ठीक है, पुनः मूल माता में अन्य स्त्री में रोपित कर दिया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग हम उन स्त्रियों में लाभदायक होता है जिनमें भ्रूण का निर्माण तो होता है परंतु भ्रूण परिवर्धन नहीं हो पाता। एक स्त्री है, दोबारा समझना, एक स्त्री है तो उससे क्या करेंगे हम, इसके भ्रूण को माता से निकाल के एक अन्य स्त्री में दे देंगे। ठीक है, माता में भ्रूण जन्म तक तथा अस्थायी रूप तक निश्चित समय तक वर्धित होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसके पश्चात पुनः हम उसी मूल माता में दे देंगे इस तकनीक के द्वारा। तो ये हो गया। आई होप समझ में आया होगा पूरा तकनीक। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।